नमस्कार, आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम लोग लेखपाल के लिए मैथ टॉपिक लेके चल रहे थे और आज नया आपको चैप्टर मिलेगा, अनुपात और समानुपात। हालांकि लेखपाल में सिलेबस में अनुपात और समानुपात का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली रूप में क्वेश्चन दे देंगे। और बहुत से क्वेश्चन जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आप अनुपात से कर लोगे, टाइम एंड डिस्टेंस का भी अनुपात से होगा, ठीक है। और जैसे औसत है, इसमें भी अनुपात लगेगा, तो इसलिए हम लोग ये टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग टाइप ही उठाएंगे, जितने भी टाइप क्वेश्चन बनेंगे वो उठा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिस, जैसे अभी तक और पिछले चैप्टरों के हमने किए हैं। पहले टाइप, उसके बाद प्रैक्टिस, वो ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ थ्योरी है वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद टाइप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, अब हेडिंग बना लेना भाई, अनुपात समानुपात, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले बात करें, अनुपात होता क्या, अनुपात किसे कहते हैं, ठीक। तो आप लिख लो एक बार क्वेश्चन, अनुपात किसे कहते हैं, अनुपात किसे कहते हैं, कहते हैं। देखो, जब दो सजातीय राशि, कोई दो सजातीय राशि जैसे ए और बी, जब दो सजातीय राशि की तुलना भाग की क्रिया द्वारा की जाती है, जब दो सजातीय राशि की तुलना भाग की क्रिया द्वारा की जाती है, तो भाग फल को ही अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, जब दो सजाती कोई राशि हो गई, उसकी तुलना जब भाग की क्रिया, भाग ही तो देते हैं भाई अनुपात में, भाग की क्रिया द्वारा की जाती है, तो जो प्राप्त भागफल होता है वो ही अनुपात होता है। जैसे बात करें हम, जैसे बात करें क्या, 15/4, ठीक। तो अब ये भागी तो 4 का भाग ही तो दे रहे हैं 15 में, तो यही अनुपात है भाई, यही तो अनुपात। अब अनुपात बनेगा क्या, 15/4, यही चीज हो जाएगी भाई। जैसे कहीं लिखा है 2/3, तो ये क्या है, 2/3, यही तो होता है, वही चीज है भाई। अब देख लो इसमें क्या की थ्योरी, जो टेक्निकल फॉर्म में कभी कभी आपसे पूछ लेता है। देखो, लिखो, क्या लिखोगे, जब दो सजातीय राशियों की तुलना, जब दो सजात, कलर सही नहीं आ रहा भाई, में आप कर लो पीला। जब दो सजातीय, जब दो सजातीय, जब दो सजातीय राशियों की तुलना है, राशियों की तुलना, तुलना, राशियों की तुलना भाग की क्रिया द्वारा की जाती है। क्या है भाई, भाग की, भाग की क्रिया द्वारा की जाती है, क्रिया द्वारा की जाती है, भाग की क्रिया द्वारा की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं भाई, अनुपात कहते हैं। तो प्राप्त भागफल, भागफल क्या होता है भाई, भागफल को अनुपात कहते हैं, अनुपात कहते हैं, ठीक है। अब जैसे बात करें हम, अनुपात तो हो गया। अब ये जो बात करें हम, अनुपात संख्या जो होती है वो क्या चीज है भाई, अनुपात। देखो, जो सजातीय राशियां होती हैं भाई, या मान लो ये राशियां जो हैं वो समान राशियों के बीच संबंध दर्शाती है, ठीक है भाई, समान राशियों के बीच संबंध दर्शाती है भाई। जैसे इससे ये पता चलता है कि राशि, कौन सी राशि दोगुनी है, तीन गुनी अधिक है, या कम है, ज्यादा है, यही तो है।
पहली राशि से दूसरी की अपेक्षा कितनी है, गुनी है, कम, ज्यादा, यही बताता है। ठीक है, जैसे बात करें हम लोग ए अनुपात बी, ठीक, ए अनुपात बी, या फिर आप ये भी कह सकते हो ए और बट्टे में बी। ठीक है, अब जैसे ये तो हो गया, अब जैसे प्रदर्शित किससे करते हैं, दर्शाते किससे, देखो इसको प्रदर्शित करते हैं इससे, यही तो होता है भाई, इससे प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गया अनुपात। और समानुपात, समानुपात में डबल लगा देंगे। ठीक है, तो बस यही है। और जो असमान राशियां होंगी उनका अनुपात नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखना। अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ, आगे कुछ पॉइंट और है। जैसे बात करें हम लोग, ए और बी दो सजाती राशियां हैं। ठीक है, ए और बी सजाती राशियां हैं दो, तो इसमें पूर्व पद और उत्तर पद, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है भाई पूर्व पद कौन सा, उत्तर पद कौन सा। जैसे आप यहाँ नोट लगा लो भाई, नोट 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 लगा के लिखो, ए क्या है, पूर्व पद, पूर्व पद, और बी क्या है, उत्तर उत्तर पद, या बाद वाला पद भी बोल सकते हो, ए अनुपात बी जब दिया होता। ठीक, ये याद रखना। जैसे क्वेश्चन कोई देखना, यदि दो पेड़ों की ऊंचाई, अगर दो पेड़ों की ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, जैसे 2:3, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि पहले पेड़ की ऊंचाई क्या है भाई, पहले पेड़ की ऊंचाई 2 है और चौड़ाई क्या है, सॉरी, पहले पेड़ की ऊंचाई, दो पेड़ हैं, पहले पेड़ की ऊंचाई 2 है और दूसरे पेड़ की ऊंचाई 3 है। बस यही चीज होती है भाई, अनुपात का मतलब क्या होता है, यही होता है भाई, ऊंचाई, अगर दो पेड़ों की ऊंचाई दी हो 2:3, तो पहले की 2 और दूसरे की 3। ठीक, अब ये दो को आपने पता कर लिया क्या, ए पूर्व पद होता है पहला पद, और बी उत्तर पद होता है। अब देख लो, हेडिंग बना लो भाई, क्या, अनुपात के प्रकार। ये सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, अगर थ्योरी वाइज कुछ पेपर में आया तो। जैसे अनुपात के कितने प्रकार हुए, तो आप बताओगे अनुपात के 6 प्रकार होते हैं, कौन से, अभी अभी सब बता देते हैं। हेडिंग बना लो पहले को, अनुपात के प्रकार, अनुपात के प्रकार, प्रकार। ठीक है, अनुपात के प्रकार कितने होते हैं, मुख्यतः 6 होते हैं, मुख्यतः कितने होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। ये होते हैं, मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। अब 6 प्रकार होते कौन से हैं, जैसे बात करें हम लोग 6 प्रकार, सरल अनुपात जिसे सिंपल रेशियो बोलते हैं, मिश्रित अनुपात जिसे कंपाउंड रेशियो बोलते हैं, विलोमानुपात जिसे हम लोग सॉरी इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो बोलते हैं, वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं, चतुर्थानुपात, क्वाड्रेट या क्वाड्रेचर, क्वाड्रेचर, और वितक्त अनुपात, समानुपात, तो ये फाइनेंस रेशियो बोलते हैं। ठीक है, ये 6 हो गए। अब देखो एक एक करके हम, पहले तो सब लिख लो एक ही बार में। पहला क्या होता है, सरल अनुपात, सरल अनुपात, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो। दूसरा, दूसरे की बात की जाए तो ये मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात। ठीक, मिश्रित अनुपात, इंग्लिश में कंपाउंड, कंपाउंड, कंपाउंड रेशियो। ठीक, रेशियो, POU है ये, POUND। ठीक है, अब देखो तीसरे की बात की जाए तो तीसरा हम लोग
विलोमानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलोमानुपात। विलोमानुपात, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, या फिर एक चीज और बोलते हैं इसे, क्या? रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल, ठीक, एल है, रेसिप्रोकल। और चौथा क्या बोलेंगे? चौथा बोलेंगे वर्गानुपात। वर्गानुपात, इंग्लिश में बोलेंगे इसे क्या? डुप्लीकेट रेशियो। क्या? डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। पांचवा हम लोग बोलेंगे चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेचर। QUAD, क्या स्पेलिंग होती है? RATUR। और छठवां हम देखेंगे वितत समानुपात। वितत समानुपात, ठीक, वितत समानुपात, फाइनेंस रेशियो। फाइनेंस रेशियो, ये हम लोगों ने 6 देख लिए। अब एक एक करके सभी को देखेंगे। पहले तो चलो पहला हेडिंग बना लो भाई, क्या? सरल अनुपात। सरल अनुपात, ठीक है, सरल अनुपात, इंग्लिश में सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो, ठीक है। अब देखो, पहले समझ लो, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। किसी यदि किसी अनुपात के यदि किसी अनुपात के दोनों पद आपस में सहभाज्य हों, यदि किसी अनुपात के दोनों पद क्या हों भाई? सहअभाज्य हों, तो ऐसे अनुपात को सरल अनुपात कहते हैं। जैसे बात करें 2:3, 4:5, तो ये सहभाज्य तो है। ये परिभाषा लिख लो भाई। यदि यदि किसी अनुपात के दोनों पद, यदि किसी अनुपात के दोनों पद, दोनों पद क्या हों? आपस में, आपस में सहअभाज्य हों। सहअभाज्य, सहअभाज्य हों, तो ऐसे अनुपात को, ऐसे अनुपात को क्या कहते हैं? सरल अनुपात कहते हैं। सरल अनुपात कहते हैं। सरल अनुपात कहते हैं। जैसे बात करें हम लोग 2:3, या फिर 4:5, और बताओ 3:7, तो ये क्या है भाई? ये सहअभाज्य है, ठीक है। और भी देख लो, अब अपनी तरफ से बना लो, ठीक। ये क्या है भाई? ये सभी हैं भाई सहअभाज्य, ठीक है, सहअभाज्य है। तो सरल अनुपात की आपने परिभाषा देख ली। यदि किसी अनुपात के दोनों पद आपस में सहभाज्य हों, तो ऐसी अनुपात को क्या कहेंगे भाई? सरल अनुपात कहेंगे। अब दूसरा क्या देखेंगे भाई? दूसरा देखेंगे मिश्रित अनुपात, कंपाउंड रेशियो। हेडिंग बनाओ, मिश्रित अनुपात। एक मिनट, कलर चेंज कर लो।
मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात, ठीक, इंग्लिश में कंपाउंड रेशियो। ठीक है, चलो अब इसको समझ लो पहले। इसमें क्या होता है भाई, मिश्रित शब्द से ही पता चल रहा है, मिक्सचर। ठीक है, दो या दो से अधिक अनुपात, दो या दो से अधिक अनुपात के पूर्व पदों के गुणनफलों, पूर्व पहले पदों के गुणनफलों तथा अंतिम पदों के गुणनफलों से बने नए अनुपात को मिश्रित अनुपात कहते हैं। समझ गए, जैसे ए अनुपात बी है और सी अनुपात डी है, तो जो पहला ए है उसका गुणा और सी है उसका गुणा, बी है उसका गुणा लास्ट का, और डी है उसका गुणा, क्या बनेगा भाई, ए सी अनुपात बी डी। ये तो बनेगा ए सी अनुपात बी डी। पहले तो परिभाषा लिख लो। परिभाषा लिखो, देखो यदि यदि आप ना लिखो, सीधा सीधा लिखो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्या अनुपात के, अनुपात के पूर्व, पूर्व मतलब पहले पदों के गुणनफलों, पूर्व पदों के गुणनफलों, 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 गुणनफलों तथा अंतिम पदों के, तथा अंतिम पदों के, अंतिम पदों के गुणनफलों, गुणनफलों, गुणनफलों से बने नए, से बने नए अनुपात, से बने क्या, नए अनुपात, नए अनुपात से बने नए अनुपात को मिश्रित अनुपात कहते हैं। ठीक है, कहते हैं दो या दो से अधिक अनुपात के पूर्व पदों के गुणनफलों तथा अंतिम पदों के गुणनफलों से बने नए अनुपात को मिश्र अनुपात कहते हैं। जैसे बात करें ए अनुपात बी और दूसरा दिया हुआ है सी अनुपात डी, तो जब नया अनुपात बनेगा तो क्या हो जाएगा भाई, तो नया क्या अभी बताया था, ये तो बताया था भाई, ये इसमें ज़्यादा लंबा हो गया, ये जो है वो इसका गुणा कर देगा, ये गुणा इसमें हो जाएगा, तो ऐसा ही तो बनेगा ए सी अनुपात बी डी, ये नया अनुपात बन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मिश्रित अनुपात, कंपाउंड अनुपात। ठीक है, और आप बना, जैसे बात करें हम लोग, एक एग्जांपल और ले लो, 2:3 और 5:6, इसको मिश्रित बनाना है तो क्या, 5×2=10 अनुपात क्या हो गया, यही तो होगा, मिश्रित के लिए बता रहे हैं भाई, 33:18, 33:18, ये फिर से 5 2 से कट जाएगा, 5:6, 5:6 क्यों भाई, ये तो संख्या कट रही है। ठीक है, 5:9 हो गई, सॉरी 5:9, बस ये हो गया, नया मिश्रित अनुपात हो गया इन दोनों से। अब देखो, अब हेडिंग बनाओ क्या, तीसरा, मिनट बोर्ड हैंग कर गया भाई, बोर्ड हैंग कर गया। अब तीसरा वाला क्या बताया था, विलोमानुपात, क्या बताया था भाई, विलोमानुपात।
अब इनवर्स, इसे इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल रेशियो भी बोलते हैं। अब ये होता क्या, विलोम, विलोम से ही पता चल रहा है, विलोम उल्टा। किसी अनुपात के पदों को पलटने पर, किसी भी अनुपात के पदों को जो पलटने पर जो नया अनुपात प्राप्त होता है उसे ही हम विलोमानुपात कहते हैं। ठीक है, तो आप स्टार्ट कर दो, हेडिंग लगाओ, विलोमानुपात। विलोमानुपात, विलोमानुपात। इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। देखो ये क्या है, किसी अनुपात के पदों को पलटने पर जो नया अनुपात प्राप्त होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, विलोमानुपात। लिख लो, किसी अनुपात किसी अनुपात के पदों को पदों को पलटने पर जो नया जो नया अनुपात प्राप्त होता है तो ये क्या कहेंगे भाई, विलोमानुपात। बात कहते हैं, ठीक, कहते हैं। जैसे बात करें हम लोग, क्या 5:7 है, इसको रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 7:5? नहीं नहीं नहीं, ये होगा, देखो, 1/5 अनुपात 1/7। ठीक, यही होगा रिवर्स अनुपात। ठीक, आगे देखो, आगे बात करें हम लोग वर्गानुपात। क्या है, वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो। ये क्या होता है भाई, ये होता है किसी भी अनुपात को उसी के साथ मिश्रित करके, उसी के साथ, उसी जो रेशियो दिया है उसकी बात कर रहा है, उसी के साथ मिश्रित करके नया अनुपात बनाया जाता है, उसे वर्गानुपात कहते हैं। हेडिंग बनाओ, वर्गानुपात। वर्गानुपात, वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। ठीक, डुप्लीकेट रेशियो। अब ये क्या है, ये भी बताया भाई, यदि किसी अनुपात को उसी के साथ मिश्रित करके एक नया अनुपात बनाया जाता है उसे वर्गानुपात। लिख लो, क्या लिखोगे, यदि किसी अनुपात को उसी के साथ उसी के साथ इसके साथ उसी अनुपात के साथ मिश्रित करके नया अनुपात बनाया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वर्गानुपात कहते हैं।
जैसे बात करें जैसे 4:5 है, तो इसका वर्गानुपात बनाएंगे हम, तो क्या 4 का वर्ग 5 का वर्ग, ये तो है, 4 का वर्ग 5 का वर्ग, बस हो गया काम, वर्गानुपात हो गया। या बात करें हम लोग क्या, ऐसे ना करें तो ये 4 है, देखो 4 × 4 कर देंगे, अनुपात 5 × 5 कर देंगे, बात तो वही क्या बनेगा, ये 4 16:25, तो ये बना नया नया वर्गानुपात बन गया। ठीक, इसी तरह हम बात करें और जैसे क्यू की बात करें, जो घन की, ये तो वर्ग की, उसी प्रकार क्यू का भी बनेगा भाई, जैसे 4 का क्यू अनुपात 5 का क्यू, इसी प्रकार क्या बनेगा, √4 का √5 का आधा अनुपात होगा। ठीक, या फिर बात करें √4 √5, इसी प्रकार ये तिहाई का हो जाएगा, ये आधे का हो जाएगा, ये आधा, ये तिहाई। ठीक, ये समझ गया। अब देखो हेडिंग बनाओ, पांचवा पांचवा कौन सा अनुपात है, चतुर्थानुपात, ये चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेचर, क्वाड्रेचर। अब ये क्या चीज होती है भाई, ये होती है यदि 4 अशून्य राशियां क्वाड्रेचर में 4 ही तो हो जाए, यदि 4 अशून्य राशियां ए बी सी तथा डी समानुपात में है, तो क्या डी को ए बी सी डी का समान सॉरी चतुर्थानुपाती कहते हैं। इसको डी को, अगर 4 राशियां हैं तो जो सबसे लास्ट वाली है उसको क्या कहेंगे भाई, चतुर्थानुपात कहेंगे। ठीक है, जैसे हम एक लिख लो, पहले परिभाषा लिख लो यार, क्या, यदि 4 अशून्य राशियां यदि 4 अशून्य राशियां ए बी सी तथा डी, ठीक है, तथा डी है, किसमें है भाई, समानुपात, ठीक, समानुपात में है, तो डी जो है, डी को ए बी सी डी का क्या होगा, चतुर्थानुपात, ए बी सी डी का चतुर्थानुपात होगा, यानी होगा नहीं, कहते हैं भाई, लिख लो कहते हैं। ठीक, जैसे बात करें हम क्या, ए अनुपात बी, डबल अनुपात कब लगता है, समानुपात के लिए, सी अनुपात डी, तो इसमें पूछा है चतुर्थानुपात क्या है, यही हो, बस बात करो। अब क्या है, अब लास्ट रह गया भाई छठवां क्वेश्चन, आ गया भाई, 1 मिनट, क्वेश्चन देखने से पहले आप क्या करोगे, एक स्लाइड और ले लो, अब हेडिंग बना लो इसमें, वितत समानुपात, वितत समानुपात, वितत समानुपात, फाइनेंस रेशियो, ठीक है, वितत समानुपात फाइनेंस रेशियो, ये बंद, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, इसकी बात करें हम लोग,
तो देखो 3 अशून्य संख्याएं इसमें होती हैं वितत फाइनेंस वाले। 3 अशून्य संख्याएं कौन सी, जैसे ए बी सी वितत समानुपात में होंगी तो उसे ही वितत समानुपात कहते हैं। तो 3, ठीक, जैसे ए 3 है कोई संख्या ए बी सी, ठीक है, अब ए बट्टे बी बराबर बी बट्टे सी, तो क्या होगा भाई, यही वितत समानुपात होगी। लिख लो पहले तो 3 अशून्य संख्या, 3 शून्य संख्या, शून्य संख्या, तीन शून्य संख्याएं जिसमें ए बी तथा सी वितत समानुपात में होंगे। समानुपात में होंगे, कब होंगे तो उसे क्या कहेंगे, वितत समानुपात कहते हैं। जैसे 3 यही ए बी सी, तो हम लोग वितत समानुपात में ए अनुपात बी कर देंगे बराबर बी अनुपात सी कर देंगे। ठीक, तो यही है। अब इसका ये तो बन गया, तो इसको और किस रूप में लिख सकते हैं भाई, ये लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए सी में भी लिख सकते हैं भाई। तो यही तो वितत समानुपाती, जहाँ ये मध्यमानी क्या मध्यमानुपात होता है, मध्यानुपात, ठीक है। बी को मध्यानुपात कहते हैं तथा सी को तृतीयानुपात कहते हैं, इसमें इस कंडीशन में, ठीक है। लिख लो बी को मध्यानुपात कहते हैं। देखो क्या ये तो दिख भी नहीं रहा है, ये भी नहीं दिखेगा, यही दिखेगा। देखो बी को मध्यानुपात कहते हैं, पात कहते हैं, और सी को क्या कहेंगे, सी को तृतीयानुपात कहते हैं। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। अब देखो बात करें हम लोग, जैसे ए बी सी डी, ए बी सी डी 4 रेशियो दिए हो, मतलब ए अनुपात बी और समानुपात क्या है, सी अनुपात डी। तो सबका आप एक एक करके निकाल सकते हो कि नहीं, ऐसे ही निकल आएगा भाई। जैसे बात करें हम एक और, जैसे ए अनुपात बी जैसे बात करें ए प्लस बी अनुपात ए डबल अनुपात यानी समानुपात क्या है, सी अनुपात डी और अनुपात सी, ये ऐसे भी हो जाएगा। चलो वेरिएबल जितने आप लोगे उतने आगे बनता रहेगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं अनुपात की विशेषता। ये अनुपात के प्रकार हुए, 6 प्रकार आपने देख लिए हैं। अब क्या करेंगे, अनुपात की विशेषता में, विशेषता की बात करेंगे। देखो बहुत सी विशेषता होती है, पहले ऐसे ही देख लो एक बार। अनुपात हमेशा सजातीय राशियों का लिया जाता है। अनुपात किसका लिया जाता है, हमेशा सजातीय राशियों का लिया जाता है अनुपात, ठीक है भाई, मान गए। अनुपात एक संख्यात्मक संबंध है, क्या अनुपात एक संख्यात्मक संबंध है तथा अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। 2 राशियों का अनुपात भिन्न होता है, जिसका अंश पहली राशि तथा हर दूसरी राशि होती है, ठीक है भाई। किसी अनुपात के दोनों पदों में एक अशून्य संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त अनुपात का मान परिवर्तन हो जाता है, ठीक है।
अब देखो, अब ये तो बात हो गई अनुपात की, अब देखते हैं समानुपात। ठीक है, अब समानुपात की बात करें, समानुपात क्या चाहिए भाई, समानुपात, 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 समानुपात की बात करें तो क्या है, देखो दो अनुपात के बराबर, दो अनुपात के बराबर भाग को समानुपात कहा जाता है। दो अनुपात के बराबर, अभी डबल अनुपात लगा रहे थे वही तो था, बस ये और क्या, जैसे हम बात करें ए अनुपात बी में, ये जो डबल अनुपात लग रहा था, कलर चेंज करके बता दें, कलर चेंज करके आप देख लो, जैसे ये डबल अनुपात लग रहा है, यही समानुपात है, सी अनुपात डी। ठीक है, आप समझ गए वो भी क्या है, यही समानुपात है, तो इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, समानुपात किससे अब डिनोट करोगे, ये बराबर से भी होता है, जैसे ए बट्टे बी, यही तो है, और बराबर सी बट्टे डी, बस ये समझो, जो समानुपात होता है वो समान, कहने से ही पता चल रहा है समान, मतलब समान, बराबर। ठीक है, तो वही हो गया समानुपात। अब देख तो देखो, समानुपात के अगर प्रकार पूछ ले तो इसमें कितने प्रकार बताओगे भाई, इसके 5 प्रकार होते हैं, कौन से, निरंतर समानुपात, प्रत्यक्ष समानुपात, और व्युत्क्रम समानुपात, और वितातुन क्या है, वित्तानुपात, और अनुलोम, अनुलोमनाप क्या है यार, कहने में प्रोपोर्शनल जो होता है वही अनुलोमानुपात, क्या है, अनुलोमानुपात। ठीक है, अब देखो एक एक करके आपको थ्योरी बताएं भाई, पहले तो ये लिख लो, देखो क्या है, समानुपात के प्रकार, हेडिंग बना लो, समानुपात के प्रकार, पात के प्रकार, समानुपात के प्रकार, मुख्यतः कितने प्रकार है भाई, मुख्यतः 5 प्रकार, ठीक 5 प्रकार, कौन से अब लिखो, पहला क्या है, निरंतर समानुपात, निरंतर समानुपात, दूसरा क्या है भाई, दूसरा हम लोग प्रत्यक्ष समानुपात कहेंगे, समानुपात, तीसरा क्या देखेंगे, व्युत्क्रम समानुपात, चौथा वित्तानुपात, पांचवा अनुलोमानुपात। ठीक, ये समानुपात के प्रकार हो गए। अब एक एक करके आप समझ लो भाई, क्या समझोगे, जैसे निरंतर समानुपात की बात करें तो यदि 3 संख्या ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है, तो आप निरंतर में क्या करोगे भाई, अभी अभी आपको बताया था, क्या हो जाएगा भाई, जैसे बात करें हम लोग तो 3 है, ए बी सी, यही तो है, ए सी, ये निरंतर हो गया, जैसे ए बट्टे बी बराबर बी बट्टे सी, तो यही तो आ जाएगा, ये हो गया निरंतर। ठीक है, अब ये निरंतर को पता कर लिया आपने। अब प्रत्यक्ष की बात करें, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में क्या होता है, प्रत्यक्ष यदि एक्स और वाई दो है, वेरिएबल एक्स और वाई दो प्रत्यक्ष समानुपाती होते हैं, तो किसी बड़े या घटे दूसरे उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, कोई संख्या एक्स या वाई में से कोई भी घटे बढ़े तो उसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ेगा भाई, प्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये हुए प्रत्यक्ष समानुपात, जैसे एक्स और वाई बढ़े या घटे।
ठीक, ये हो गया। व्युत्क्रम क्या उल्टा होगा भाई, रिवर्स, ठीक है, उल्टा। जैसे बात करें हम लोग ए बी सी डी, तो ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे बी, ए डी बराबर बी सी, ये हो गया। आगे देखो, आगे बात करें रिवर्स, आप जानते हो उल्टा, और वित्तता अनुपात में जैसे सीधा सीधा वही हो गया क्या, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात, बस ये हो गया वित्तानुपात हो गया। अनुलोमानुपात भाई, प्रोपोर्शनल की बात करें तो अनुलोमानुपात क्या होता है, अनुलोमानुपात, अनुलोमानुपात में बात करें जैसे यदि किसी एक राशि के बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि उसी पर अनुपात या क्रम में बढ़ती या घटती है तो क्या कहेंगे भाई, अनुलोमानुपात। ठीक है, जैसे कोई राशि है एक्स, कोई वाई है, अगर एक्स वाई बढ़ेगा तो ये घटेगा, और वाई घटेगा, एक्स बढ़ेगा तो वाई घटेगा, कोई चीज। ठीक, तो ये पांचों आपको ऐसे ही पता चल गया। अब देखते हैं अनुपात और समानुपात के कुछ सूत्र, फॉर्मूला, फिर आप लोग क्या करेंगे, क्लास को समाप्त कर देंगे और कल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वो ही स्टार्ट करेंगे जो टाइप ही टाइप बनेंगे, प्रैक्टिस के लिए ये खत्म टाइप हो जाएंगे, उसके बाद आप जितने भी टाइप बनेंगे 25, 30, 35, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। तो देख लो एक बार, चलो देख लो, क्या देखोगे, सूत्र, अनुपात लिख लो एक बार, अनुपात और समानुपात के सूत्र होते हैं, यानी फॉर्मूले। ठीक है, देखो पहला सूत्र क्या लिखोगे आप, पहला सूत्र की बात करें हम लोग तो क्या लिखोगे, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बट्टे चौथी संख्या, ये तो होता है। देखो पहली संख्या बराबर, पहले तो फॉर्मूला आपको यही लिखा दे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम फॉर्मूले से करेंगे नहीं, समझ रहे, सीधा सीधा पढ़ाएंगे। पहली संख्या बराबर क्या है, दूसरी संख्या गुणे क्या, तीसरी, और भाग में कितनी, चौथी, चौथी। ठीक, समझिए, यही तो करते थे। देखो पहली, यही तो बताया था आपको, ए अनुपात बी, तो देखो डबल अनुपात क्या हो जाएगा, सी अनुपात डी, यही तो करते थे, ये इसका और ये इसके साथ गुणा करते थे। ठीक, तो आप ये समझ गए भाई। तो आप हम लोग यहीं क्लास को समाप्त करेंगे और कल से क्वेश्चन उठा लेंगे। ठीक है, जो भी एक दो फॉर्मूले और बनेंगे जैसे मध्यानुपात का, तृतीयानुपात का, ये हम लोग बीच में ही करा देंगे, जब क्वेश्चन आएंगे तब लोग इधर लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।